बलात्कारी को बलात्कारी को बलात्कारी को बलात्कारी को बलात्कारी को ये जनता की ललकार। कैंप पे आ जाती तो वो लड़की मरती नहीं, तो तुम्हें क्या करोगे जाके? वो लड़की मरी पड़ी थी, वो नंगा धड़ंग था, लड़की नंगी धड़ंग थी। 10 मिनट पहले आ जाते तो 10 मिनट पहले आ जाते तो बच भी जाता। अगर पुलिस सही टाइम पर आ जाती तो वो बच जाती। हम इस सगे झज्जर के अब मैं आपको बता दूं यादव धर्मशाला के पास है। यहाँ पर जो कल जो बच्ची के साथ बलात्कार उसके बाद हत्या की गई, उसी के उसमें यहाँ पर सड़क को जाम कर दिया गया। उसके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस प्रशासन ने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो आज वो बच्ची इनके बीच में होती, लेकिन पुलिस की लापरवाही के ही वजह से वो बच्ची मर गई। मैं आपको बता दूं कि मनीषा के बलात्कारी एवं हत्यारे को फांसी हो, इसी मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, ये मजदूर हैं, अपनी यहाँ पर वो ड्यूटी पर नहीं गए, दिहाड़ी पर नहीं गए, लेकिन पहले अपनी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए ये लोग सड़कों पर पहुंचे हैं। यहाँ पर किसान नेता दीपक धनखड़ पहुंचे हैं, इनके परिवार से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है, साथ ही क्या पुलिस से इन बच्चियों की मदद के लिए बात करेंगे। दीपक, लगातार किसानों की तो आवाज उठा रहे हैं, इस गरीब की आवाज सुनाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल गरीब की आवाज़ सुनाई दे रही है। इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ऐसे दरिंदे के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। और जो ये हमारे भाई बता रहे हैं, पुलिस के पास ये गए थे, पहले भी इन्होंने कंप्लेंट पुलिस को दी थी। पुलिस ने पहले ही इस चीज़ को अगर संज्ञान में लिया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और जो ये मेरे भाई मांग कर रहे हैं, वो मांग की निलंबित होने। दीपक, अगर बात की जाए, ये लड़की के पिता हैं, धमका दिया जाता है क्योंकि ये गरीब है, मजदूर है, तो क्या ये आकलन किया जाएगा कि पैसे वाले की बेटी बेटी होगी, गरीब की कोई बेटी नहीं होगी? आप यहाँ पहुँचे हैं, लड़की के पिता हैं, क्या उन पुलिस कर्मचारियों को किस लहजे में आप बात करना चाहेंगे? देखिए, अमीर हो या गरीब हो, बेटी सबकी एक समान होती है, दर्द सबको इतना ही होता है। और सबकी मैं इस बात के लिए बिल्कुल निःशब्द हूँ, इतने बड़े अपराध के लिए। और मैं ये चेतावनी देना चाहूँगा कि पहले ही संज्ञान लिया जाता, जब ये पुलिस में जाते हैं इनकी सुनवाई नहीं होती। तो मैं खट्टर साहब को भी ये बोलना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ हरियाणा में नहीं है। लड़की के पिता हमारे साथ हैं, क्या पूरा मामला था वो बताएंगे, किस तरह मामला हुआ, पूरे विस्तार से आप बताएं। मामला वो तो फिल्मों की तरह हुआ कि वो हमारे घर आया, सिर फुड़वा के आया कहीं से, तो मैंने दरवाजे भगड़ाए और मैंने कहा कि सिर कहाँ फुड़ गया, मैं चल घर चला जा, या तो तू पुलिस में रिपोर्ट कर, कुछ भी कर। बोला चल तो मेरे साथ चल, मेरी माँ है। मेरे को पीछे से धक्का मार दिया। क्या पहले से आप लोग उन्हें जानते थे? क्या जानते कुछ नहीं थे। वो उसकी माँ आई थी कि मेरा घर बना दे, मैंने उसका घर बनाने के लिए इनकार कर दिया। मेरे पास काम बहुत थे तो मैंने काम नहीं किया। आप क्या काम करते हैं? घबराइएगा नहीं, सब आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल नर्वस ना हो। अगर जिन पुलिस कर्मचारियों ने आपके साथ ज्यादती की है, उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, साथ ही आपकी बेटी को न्याय मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं। आप बिल्कुल नर्वस ना हो, आप धैर्य बना के रखें, आपका धैर्य ही आपकी बेटी को न्याय दिलाएगा। धैर्य बना के तो खड़े हुए हैं यहाँ पे। और मैं बिल्कुल हरियाणा न्यूज की तरफ से आश्वस्त करता हूं, हर रोज आपकी खबरें चलेगी जब तक वो गूंगी बहरी सरकार नहीं जगेगी। हम आपके साथ खड़े हैं, मैं आपको अपना नंबर दे के जाऊंगा, आप बिल्कुल खड़े रहें, आप टेंशन ना लें। और जब तक उन कर्मचारियों को, साथ ही उस दरिंदे को फांसी नहीं होगी, लगातार हम आपकी कवरेज करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे के जा रहा हूँ। जी बताएं पूरी तरह से, आप बिल्कुल नर्वस ना हो। तो जो गलत काम किया हो तो बताना, क्या बताओ तो जी, 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 बिल्कुल, हाँ। लेकिन ऐसे काम में इतनी देरी क्यों लगाते हैं? दूसरा कि आपकी धर्मपत्नी जब पुलिस से मदद मांगने गई तो वो क्या मामला था, वो मुझे अब बताएं।
वहाँ मामला मैं तो था नहीं, लेकिन वहाँ पे मामला ये हुआ कि तुरंत आ जाते। उनकी वाइफ है क्या, आप बोलो ना। जी जी, हाँ हाँ, बताएं, आप बताते रहें। अगर वो आ जाते आधा एक घंटे में आ जाते, ऐसा काम नहीं हो पाता कि उसने भीतर जाके दारू पी या रुका भी है, मैं बाहर खड़ा रहा तो मैं तो इधर उधर भटकता भी रहा कि जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। किसी ने कुछ सुनाई नहीं करी, आवाज खोलता ही तो पहले से गुंडा था तो बगल वाले सब डरते थे और ताले में ताला भीतर बंद। झज्जर के पूर्व विधायक हरिराम वाल्मीकि पहुंचे हैं। हरिराम जी, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आप भी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, उसके बाद आपको विधायक बनाए जनता ने, अब क्या? ऐसा है, मैं इनके साथ हूँ तन मन धन से। जो भी संघर्ष करेंगे उसमें भी मैं इनके साथ हूँ। चाहे आगे मना कहीं हटा दो, पीछे ही हो जाए, आगे मना कर दो। जी जी जी, मैं तैयार हूँ। जी जी, इनकी माँ हमारे साथ हैं। बंदी, क्या पूरा मामला हुआ? आप जब थाने में अपनी मदद की गुहार करने पहुंचे तो क्या? हम थाने में गए कि हमारी बच्ची एक नशेड़ी दारू खोलने उठा ली है। हाँ। तो सर पुलिस में एक पुलिस इंस्पेक्टर सो रहा था बेड पे सो रहा था, वो सफेद चादर ओढ़े। बोला 5 मिनट तो आपको वाई नहीं हुई, हंगामा इतना उठा रहे हो। तो हमने उससे सर ये बोला कि अगर कुछ बच्ची को हो जाएगा, दारू वाला आदमी है, कुछ गलत कर देगा छोरी के साथ, तो आप क्या करोगे? अगर समय रहते पुलिस जाग जाती तो क्या आपकी तो बोला मेरे से क्या बोला कि जब कुछ हो जाएगा ना, जब कार्रवाई करेंगे। तो हमने उससे बोला कि हम डीएसपी की कोठी पे जा रहे हैं। तो वो क्या बोला हमसे कि तू मेरे को डीएसपी की दोस्त दे रही है। बोली आधी रात है, 1:30 बज रहा है, डीएसपी भी ना जगेगा, तू जाके देख ले। हम फिर डीएसपी के साथ इनके साथ गए। तो जब डीएसपी ने सर ने फोन करा जब वो लोग उठ के आए, लेडीज यहाँ आ रही है जिसकी बच्ची उठ रही है, 5 मिनट के अंदर आप गुरुद्वारा चौक पर ला पहुंची पुलिस तो सबकी वर्दी उतार दूंगा। जब पुलिस आई है, जब तक मेरी छोरी जा चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि कितनी आप समझ सकते हैं कि अगर पुलिस समय रहते इस माँ की पीड़ा को समझ पाती तो बच्ची इनके साथ होती। वो पुलिस कर्मचारी साथ में इनको भी धमकाता रहा कि अभी 5 मिनट हुए हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। साथ ही जब डीएसपी मौके पर जागते हैं तब ये पहुंचते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो इनकी बिटिया मृत अवस्था में इस मां के हाथों में दे दी जाती है। आप समझ सकते हैं इस झज्जर में आखिर में हो क्या रहा है। एक तरफ तो किसान धरने पर बैठे हैं, मजदूर सड़कों पर हैं और एक 5 साल की बिटिया का बलात्कार कर उसे मार दिया जाता है। कहां पर है सरकार, कहां है प्रशासन? हरियाणा न्यूज़ लगातार उन लोगों से सवाल करेगा जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। हम एसपी दुग्गल से सवाल करेंगे, सीएम मनोहर लाल खट्टर से सवाल करेंगे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल करेंगे। इस बाप को, इस माँ को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम हर रोज ऐसे ही बुलेटिन को चलाते रहेंगे। शुक्रिया। एसपी राहुल देव से आप लोग मिले जी। सबसे पहले तो बच्ची के साथ जो घटना हुई है वो वाकई ही निंदनीय, शब्दों में बयान नहीं किया। क्या बच्ची के माँ बाप के साथ आप किस तरह से खड़े रहेंगे? कानूनी कार्रवाई के लिए क्या आप लोग फ्री अवेलेबल, ये सारी चीजें? जी, मैं बच्ची के माँ बाप से मिला और बिल्कुल जैसा आप कह रहे थे कि शब्द नहीं है ऐसी घटना के बारे में, और मैंने उनको आश्वासन दिया है। मैं एडवोकेट सुनील शर्मा रोहतक से हूँ, पहले भी हमने ऐसे मामले हैंडल किए हैं। आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी उनको न्याय मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये चलेगा। इस पे जो SC/ST एक्ट और वो सारी चीज़ें लगी हैं तो उससे ये है कि, और ये हार्डकोर क्रिमिनल है, इसको कैपिटल पनिशमेंट ही होगी। मैंने तो डिप्टी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें आईओ हो, कहीं कोई भी लूप होल ना छूट जाए। कई बार जल्दी में या फिर कई बार उसमें कि जो फोरेंसिक एविडेंस है, और जैसे 164 की स्टेटमेंट की बात कर रहे थे डिप्टी साहब के, मेरे को अभी 164 की स्टेटमेंट करवानी है, वो सारी चीज़ें। तो डिप्टी साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपने बिहाफ पे कुछ भी लूप होल मत छोड़ना। बाकी जो कोर्ट की और उसकी लड़ाई है वो हम इनके लिए, हम ना कि हाई कोर्ट तक, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, बिल्कुल निःशुल्क लड़ेंगे। और भी जो आर्थिक सहायता, मैंने यहाँ भी जो भी सामाजिक लोग हैं और डिप्टी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जो इंस्टेंटली हम इनके लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब मजदूर हैं और इनकी एक रोटी की लड़ाई भी है। तो उस लड़ाई के लिए इनको तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता के रूप में हम सब को भी, और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार भी इनकी आर्थिक सहायता करे, प्रशासन भी, और जो भी सामाजिक लोग हैं जो इन सहानुभूति रखते हैं और जो समाज में इस भावना को समझते हैं, वो उनको भी इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और न्याय भी बहुत जल्दी, हम विश्वास दिलाते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, बहुत जल्दी इस बिटिया को न्याय मिले। पुलिस कर्मचारी जिनके ऊपर सवाल या निशान है कि माँ जाती है, उनको भी बड़ी बदतमीजी से करते हैं,
क्या उनके खिलाफ भी आप लोग कोई कोर्ट में FIR या उस टाइप का? जी, उस मामले में भी जो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस हुआ है, जब पहले ये पेरेंट्स उनके पास पहुंचे हैं और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, शायद अगर वो तुरंत कार्रवाई करते और उनके साथ चलते तो शायद बिटिया बच जाती और उसके साथ ऐसी ये दरिंदगी नहीं होती और वो दरिंदा उससे पहले ही पकड़ा जाता। पर दुर्भाग्यवश प्रशासन ने उस टाइम एक्शन नहीं लिया और डिप्टी साहब से बात हुई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई। अभी मैंने ये काउंट करके तो नहीं पूछा कि कितने हैं, पर डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है जो भी नेग्लिजेंस में थे, जिन्होंने भी एक्शन नहीं लिया और इनकी सुनी नहीं, इनके साथ बदतमीजी की, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है तुरंत प्रभाव से और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है।